कुछ राधे राधे। दोस्तों आज की वीडियो जयदेव और 4 चोरों की है। दोस्तों वीडियो अच्छी है, अगर वीडियो आपको भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों जयदेव भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त थे और वो एक तपस्वी साधु भी थे। दोस्तों एक दिन जयदेव के एक शिष्य ने जयदेव को अपने घर बुलाया और दक्षिणा के रूप में काफ़ी धन दिया। जिस धन को लेके जयदेव अपने आश्रम की ओर जा रहे थे तो तभी वहाँ पर 4 चोर आ जाते हैं और वो जयदेव से बोलते हैं कि महात्मा आप इतने धन का क्या करोगे, ये हमको दे दो। दोस्तों जयदेव वो सारा धन उन 4 चोरों को दे देता है। तभी उनमें से एक चोर बोलता है कि इसने हमको धन तो दे दिया, अगर ये कल राजा के पास चला गया तो राजा तो हमें मृत्युदंड दे देगा। तो दोस्तों तभी दूसरा चोर बोलता है समाधान यही है कि भी इसको मार दें। तो तीसरा चोर बोलता है दोस्तों कि हम इसके हाथ पैर काट देते हैं, मर तो ये अपने आप जाएगा। दोस्तों चारों चोर जयदेव के हाथ पैर काट के एक कुएं में डाल देते हैं। दोस्तों जब जयदेव के हाथ पैर काट के चोर उसको कुएं में डाल देते हैं तो जयदेव इससे बिल्कुल भी दुखी नहीं होते और हंसने लगते हैं और भगवान जगन्नाथ से बोलते हैं कि भगवान आपने तो बिल्कुल मेरे को आपके जैसा ही बना लिया। दोस्तों भगवान जगन्नाथ के ना तो हाथ हैं और ना ही पैर हैं, अगर आपने उनकी कभी फ़ोटो देखी हो तो। दोस्तों तभी वहाँ से एक लक्ष्मण सेन नाम का राजा गुजरता है और वो देखता है कि कुएं से रोशनी आ रही है। तो राजा जब उस कुएं में झांक के देखता है तो देखता है भी एक साधु है जिसके हाथ पैर काट दिए गए हैं। तो वो समझ जाता है राजा कि भी इतनी रोशनी अगर इसके चारों ओर है तो ये कोई छोटा मोटा साधु तो है नहीं। तो वो उसको निकाल के अपने राज दरबार में ले जाता है और वहाँ पर उसका अच्छा आदर सत्कार करता है और जयदेव से बोलता है कि महात्मा आप हमारे राज दरबार की शोभा बढ़ाएं, हमारे पास ही रहें। दोस्तों एक दिन लक्ष्मण सेन जयदेव से बोलते हैं कि महात्मा मेरे को कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे भगवान मेरे से खुश हो और मेरा मुक्ति का द्वार खुल जाए। तो दोस्तों जयदेव लक्ष्मण सेन से बोलते हैं राजन आप साधु संतों की सेवा किया करो, अच्छा धन दिया करो, दान दक्षिणा दिया करो। दोस्तों ये बात राजा को बहुत पसंद आ जाती है और वो साधु संतों की सेवा करता और काफ़ी दक्षिणा में उनको धन भी देता। दोस्तों ये बात उन 4 चोरों को पता लग जाती है कि भाई राजा आजकल साधु संतों पर बहुत माल लुटा रहा है। तो दोस्तों वो 4 चोर एक प्लान बनाते हैं कि हम भी राजा के दरबार में जाएंगे साधु का रूप बना के और वहाँ से धन दौलत ले आएंगे। वो 4 चोर साधु का रूप बना के राज दरबार में पहुँच जाते हैं। लेकिन जब वो राज दरबार में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जिस व्यक्ति के उन्होंने हाथ पैर काटे थे वो राजा के बिल्कुल बगल में बैठे हैं। वो समझ जाते हैं कि भी राजा के बगल में बैठे हैं तो बहुत बड़े राजा के खास हैं, अगर इसको ये बात पता चल गई राजा को तो हमको मृत्युदंड दे देंगे यहीं पे। तो दोस्तों तभी जयदेव की नज़र उन 4 चोरों पर पड़ती है और जयदेव जी मुस्कुराने लगते हैं और राजा से बोलते हैं राजन आज तो आपका भाग्य ही उदय हो गया, बहुत बड़े साधु संत आपके दरबार में आए हैं आज। इससे राजा काफ़ी प्रसन्न हुआ और उन 4 चोरों की आओ भगत में लग गया, सेवा करने लग गया। दोस्तों उन 4 चोरों को भय था कि जयदेव राजा को सारी बात न बता दे, इसलिए वो 4 चोर राजा से आग्रह करते हैं राजन हमें कुछ ज़रूरी कार्य याद आ गया, इसलिए आपको जो दान दक्षिणा हमको देनी है आप दे दीजिए, हम यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों राजा बार बार यही बोलता कि आप कुछ दिन हमारे यहाँ रुकिए, मेरे को सेवा का मौका दीजिए। लेकिन दोस्तों चोरों को काफ़ी डर था, इसलिए वो बार बार आग्रह करते राजन हमें दान दक्षिणा दे जी, हम जा रहे हैं यहाँ से। तो दोस्तों जब तभी जयदेव बोलते हैं राजन ये छोटे मोटे साधु संत नहीं हैं, ये एक जगह ज़्यादा देर नहीं रुकते, इसलिए आप इनको जो दान दक्षिणा देनी है हो सके तो ज़्यादा ही देना, आप इनको धन देकर यहाँ से विदा करें। दोस्तों राजा उन चोरों को बहुत सा धन देकर वहाँ से विदा करते हैं और कुछ सैनिकों को उनके साथ भेज देते हैं ये सोच के कि भी रास्ते में कोई चोर इनका धन न लूट ले। दोस्तों वो वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में एक जगह विश्राम करते हैं। तो तभी कुछ सैनिक उन 4 चोरों के पास जाकर बोलते हैं
कि साधुओं हमारे तो भाग्य खुल गए, इतनी देर हमको आपके पास रहने का मौका मिला, सेवा का मौका मिला। हमारे जो जयदेव महाराज हैं वो आपकी बहुत बड़ाई करते हैं, आप बहुत बड़े साधु हैं, ऐसा बोला उन्होंने। तो दोस्तों तभी चोर एक कहानी बनाते हैं और बोलते हैं कि जो तुम्हारा जयदेव महाराज है वो कोई महाराज नहीं है, वो बहुत ही पाखंडी आदमी है, अच्छा आदमी नहीं है। वो एक दिन हमारे पास आया था और हमसे कहने लगा कि आप साधु हो, हमको भी, मेरे को भी अपने पास रख लो, मैं भी साधु बनना चाहता हूँ। लेकिन वो इतना घटिया आदमी निकला कि उन्होंने एक दिन किसी के यहाँ चोरी कर ली। जिसके यहाँ उन्होंने चोरी की थी वो उनको जान से मारना चाहता था, लेकिन दया करके हमने उसको छुड़ा दिया और ये कहा कि आप इसको जान से मत मारिए, आप इसके हाथ पैर काट दीजिए। हमने उन पर दया करके उनकी जान बचाई थी, लेकिन वो आपके यहाँ जाके बहुत बड़ा पाखंड रच दिया उसने और बहुत बड़ा साधु बन के आपके दरबार में बैठा है। दोस्तों ये बात भगवान जगन्नाथ सुन रहे थे, वो अपने भक्त का निरादर नहीं सहन कर पाए और तभी वहाँ कहते हैं धरती फटती है और चारों चोर धरती के अंदर समा जाते हैं। दोस्तों ये सब देख के जो राजा के सैनिक थे वो काफ़ी डर जाते हैं और राज दरबार की ओर भागते हैं और राजा को सारी बात जाके बताते हैं। फिर राजा जयदेव से सारी बात पूछते हैं, जयदेव राजा को असली बात बता देते हैं। लेकिन दोस्तों जयदेव को इससे काफ़ी दुख हुआ और वो जगन्नाथ से हाथ जोड़ के ये कहना चाहते थे कि भगवान आपने इनको क्यों मृत्युदंड दे दिया। तो कहते हैं कि तभी दोस्तों वो हाथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, तभी उनके हाथ पैर वापस आ जाते हैं जयदेव के। दोस्तों आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। आज की वीडियो में इतना ही। श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण।